आज जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो हमारे दिल के बहुत नज़दीक वाली बात है। और उस बात पे हम अक्सर चर्चा बहुत बार सुनी होगी, लेकिन आज हम इस्तेमाल करेंगे और सोचेंगे कि वो बात जो है वो हम अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली कैसे उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि एक बहुत बड़े राइटर थे, पोएट थे, शेक्सपियर, और वो बोलते थे, उनका एक बहुत फेमस डायलॉग था कि नाम में क्या रखा है, कि इस नाम में आखिर रखा क्या है। लेकिन बाइबल हमें नाम के बारे में कुछ और बात बताती है, कुछ खास बात बताती है। क्या बात बताती है, कैसे बताती है, उसी बात पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे खास बात नाम के बारे में जो बताती है वो है यीशु का नाम। सबसे आला नाम, सबसे ऊंचा नाम यीशु मसीह का नाम, जिसको हम बहुत बार सुना है, बहुत पूरा बाइबल भरा है उससे, और हम जानते हैं यीशु मसीह का नाम क्या है, उसके नाम में सामर्थ क्या है। लेकिन आज मैं ये बात करने जा रही हूँ उस नाम की जो सामर्थ है, उस नाम की जो ताकत है, वो हम अपने ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल करें, उस पावर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं जो यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए तैयार करके रखा हुआ है। मैं माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम है, अभी मैं ठीक कर देती हूँ। यस, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मत्ती 1 और उसके 21वें वचन पर हम जाएंगे। यहाँ पर हमने एक वर्णन देखा था कि जब यीशु मसीह के जन्म के समय पहले ही मरियम को स्वर्गदूतों के जरिए उसका नाम बता दिया गया था कि इसका नाम तू यीशु रखना, वो एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। इतनी बड़ी बात नाम के विषय में यीशु मसीह के जन्म से पहले ही बताई गई थी। तो उस नाम में बहुत पावर है, हम पूरी बाइबल इस बात से भरी है। उसी बात को हम एक्सप्लेन करेंगे कि यीशु मसीह के नाम की सामर्थ क्या है, और वो सामर्थ जो है आपकी और मेरे जीवन में कैसे काम कर सकती है, कैसे हम उसको अपने जीवन में चलाएं। आप और मैं सब जानते हैं कि सबसे अधिक बाइबल में जो महत्व है, सब नामों से अधिक नाम यीशु मसीह के नाम को दिया गया है, कि आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर कोई नाम नहीं है जो हमें नजात दे। लेकिन उस नाम की जो सामर्थ है वो आपके और मेरे जीवन में भी काम कर सकती है, और कैसे काम करेगी उसी विषय पर आज हम बात करेंगे और इस लाइव सेशन में बात करेंगे। देखिए, इसमें यीशु का जो नाम बताया गया वो इब्रानी भाषाओं में जोशुआ नाम है। उसका मतलब है द लॉर्ड इज सैल्वेशन, यानी कि प्रभु जो उद्धार है, जो उद्धार करता है, जो हमारा नजात देने वाला परमेश्वर है। और अधिक इससे महत्वपूर्ण बात आपके और मेरे लिए क्या हो सकती है कि यीशु मसीह का नाम ऐसा सामर्थी है कि उसके नाम का मायने ही यही है कि वो जो उद्धार करता है। और हम शुरू में अभी पढ़े कि वो मरियम को पहले से बोला था कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उसके बाद देखिए मरकुस 9 और 39 में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने कहा कि जो कोई ऐसा चमत्कार यीशु मसीह के नाम से करे, ऐसा नहीं हो सकता कि वो जल्दी से उसके बारे में कोई बुरा कह सके। नाम की सामर्थ को बताया गया है यहाँ, यीशु मसीह ने नाम की सामर्थ को बताया है कि यीशु के नाम में ऐसी सामर्थ है, जो उस नाम में चख लेते हैं और उस चमत्कार को देख लेते हैं, वो उसके बुरे में जल्दी से उसके विषय में बुरा नहीं कर सकते। ऐसा बाइबल बता रही है, ऐसा ये वचन बता रहा है। और यीशु के नाम में जो ताकत है वो तो हम समझ गए कि वो बाइबल उसको बता रही है, लेकिन वो कैसे समझे कि वो ताकत, वो सामर्थ जो प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे देना चाहता है अपने नाम के ज़रिए, जो उसके पास आते हैं उनको देना चाहता है। तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। मैंने भी देखा, आपने भी बहुत देखा होगा, लेकिन जब मैंने पहली बार देखा था तो मैं बहुत हैरान हो गई थी ये बात देख के कि यीशु मसीह के नाम से जब प्रार्थना हो रही थी, सिर्फ नाम से एक स्त्री के अंदर से 4-5 दुष्ट आत्माएं निकली। सिर्फ इतनी प्रार्थना से कि यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देते हैं कि इसमें से निकल जाओ, 4-5 बदरू बुरी आत्मा उस स्त्री में से निकल गई। तो जब मैंने पहली बार देखा, मुझे बहुत हैरानी हुई जान के, क्योंकि मेरे लिए बड़ी नई बात थी और अनोखी बात थी। जब बहुत पहले की बात बता रही हूँ, जब मैंने देखना ही शुरू करा था अपनी युवा अवस्था में। उसके बाद देखा कि किस प्रकार उस स्त्री का जीवन बदल गया और बदलता चला गया, बदलता चला गया। उसके नाम में इतनी सामर्थ की, इतनी दुष्ट आत्माएं भी उसके नाम को जानती हैं,
और उसके नाम से निकल जा रही हैं छोड़ के, और उस स्त्री को छुटकारा मिल जा रहा है पूरी तरीके से। ऐसे नाम की सामर्थ यीशु मसीह के नाम में यहाँ बताई गई है। तो हम जो उसके विश्वासी हैं और हम भूल जा रहे हैं कि वो सामर्थ, वो ताकत परमेश्वर ने आपको और मुझे भी दी गई है। उसकी वो योजना आपके और मेरे जीवन के लिए भी है कि हम भी उसकी उन ताकत को, उन हथियारों को इस्तेमाल करें। कैसे इस्तेमाल करें अपने जीवन में, उसको कैसे लागू करें, यीशु मसीह की ताकत को हम कैसे करें इस्तेमाल। आपने और मैंने बहुत लोगों को तो देखा है चमत्कार करते हुए और बाइबल में भी सुना है, लेकिन आप जानते हैं कि उसके नाम की जो सामर्थ्य है वो आपको और मुझे भी योग्यता देती है कि उसके नाम में उस चमत्कार को पा सके और कर सके, और यीशु मसीह के नाम की सामर्थ्य को अपने जीवन में भी चला सके। और देखिए, इसके बारे में ही मैं आपको बताऊंगी, जो उसके पावर की, उसके मिरेकल की बात हम और आप करते हैं। और बहुत सारे गाने भी हैं, आपने देखा यीशु मसीह के सिर्फ नाम में बहुत सारे गाने बने हुए हैं। यीशु नाम प्यारा नाम, सबसे सामर्थी नाम, यीशु नाम मिला मेरा जीवन बदल गया। कितने ही गाने हैं जो आज आप और हम गाते हैं मसीह के नाम के लिए। तो यीशु नाम केवल ऐसा नाम नहीं है कि जैसे हर इंसान का एक एक नाम सिर्फ पुकारने के लिए रख लिया जाता है, जैसे शेक्सपियर कह रहा है कि नाम में आखिर क्या रखा है। लेकिन ये जो यीशु नाम है, ये सामर्थी नाम, इसमें सामर्थ है। ये केवल ऐसे पुकारने के लिए, पहचान के लिए बनाया हुआ नाम नहीं है, बल्कि उस नाम में ही सामर्थ है। और इतनी सामर्थ है, क्या क्या बातें हैं, कैसे आप और मैं उसको अचीव करें अपनी ज़िंदगी में, उसी पर हम ध्यान देंगे। देखिए, मरकुस 16 और उसके 17 और 18 वचन में इस प्रकार लिखा, यीशु मसीह ने कही है ये बात कि वो विश्वासियों की ये पहचान होगी कि मेरे नाम से, देखिए वो खुद कह रहा है यीशु मसीह बाइबल में कि मेरे नाम से वो दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे, शैतानग्रस्त लोगों को छुटकारा देंगे, अन्य भाषा बोलने लगेंगे, सांप को भी हाथ में जहरीले उठा लेंगे, या जहर भी पी लें तो भी उन पर असर नहीं होगा। ये सारे उनके साइन होंगे, ये सारे उनके चिन्ह होंगे जो मेरे नाम में यकीन करते हैं उनके लिए। यीशु मसीह का वायदा है कि जो उसके नाम में यकीन करते हैं। अब नाम में यकीन का ये मतलब नहीं है कि हम सारे दिन यीशु यीशु कह के अगर हम सिर्फ बोलते रहें, मन में होठों पर लाते रहें, लेकिन मन में ना हो, बल्कि उसको अंगीकार के साथ ग्रहण करके कैसे करना है वो वचन में हम देखेंगे। आप और मैं जानेंगे कि वचन जब हमें बता रहा है यीशु मसीह की सामर्थ को, उसके प्यार को जब हम ग्रहण कर लेते हैं, वो नाम, सामर्थी नाम जो है, सबसे ऊंचा नाम जो है, वो आपके और मेरे जीवन में कितने बड़े बड़े काम करता है। तो देखिए, एक जो आखिरी कमीशन, जिसे ग्रेट कमीशन कहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा कहते हैं खास, उसमें ये बताया गया था जो मैंने अभी आपको बताया कि यीशु कह रहा है कि जो मेरे नाम में यकीन करेंगे वो ये सब काम भी कर लेंगे, कि वो दुष्ट आत्माओं पर भी फतेह हासिल करेंगे, जहर भी पी लें तो भी कुछ नहीं होगा। ये सारी बातें बता रहा है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर राजश्री, गॉड ब्लेस यू। तो अगर आप और मैं यीशु नाम पर यकीन करते हैं, लेकिन हमारे में ये साइन नहीं है, ये कोई भी चिन्ह हमारे में नज़र नहीं आ रहा है, तो हमें जांचना है कि वो हमारे लिए जो ब्लेसिंग रखी गई है, जो स्पिरिचुअल हथियार रखे गए हैं, जो स्पिरिचुअल वरदान रखे गए हैं आपके और मेरे लिए, वो अगर हमारे पास नहीं है तो अभी भी वो हमें मिल सकता है, क्योंकि ये मुफ्त में है और सबके लिए है। जितने यीशु मसीह के नाम में आते हैं हर किसी के लिए है ये योजना, ये प्यार, और मुफ्त में है। कोई भी इसके में टैक्स नहीं लगा हुआ है कि किसी प्रकार के टैक्स की बात कही है तब मैं तुमको ये दूंगा, बल्कि इतने सारे स्पिरिचुअल ब्लेसिंग यीशु नाम में आपको और मुझे मिलते हैं। अगर हम ये नाम सिर्फ अपने होठों पर लाते हैं, अर्थ जानते हुए, उसको मानते हुए, तो तब जब हम मिनिस्ट्री के लिए जाते हैं, सेवकाई किसी भी प्रकार की हो, चाहे शैतान ग्रसित आदमी हो उसको हम देखने जा रहे हैं, प्रार्थना करने, चाहे बीमार को करने जा रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार या प्रचार करने जा रहे हैं, सामर्थ यीशु मसीह के नाम में है, सामर्थ उसकी आत्मा में है। सामर्थ के काम वो करेगा, वो आपके साथ साथ चलेगा। आप सिर्फ एक जरिया हैं, आप और मैं एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे यीशु मसीह इस्तेमाल कर सकता है। तो जब हम जाएं, हमारे होठों पर वो नाम आदर के साथ, सामर्थ के साथ, जीवित
नाम जो है यीशु का नाम सही मायनों में समझते हुए हमें उसकी पावर को इस्तेमाल करना है। कैसे करना है देखिए, यूहन्ना 16 उसके 23 और 24 वचन में इस प्रकार लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगेगा वो मेरा पिता तुम्हें देगा। यीशु मसीह के वचन है। वचन मतलब वायदा है उसका। वो इंसान नहीं है कि झूठ बोले। इंसान तो आज बहुत सारी बातें बोलते हैं, डायलॉग बोलते हैं, लेकिन कर नहीं सकते। लेकिन यीशु मसीह का वचन ऐसा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाए लेकिन उसका वचन कभी नहीं टल सकता है। तो वो कह रहा है कि तुमने मुझसे कुछ मांगा नहीं, मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे पिता से वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। अगर आज आपका और मेरा आनंद पूरा नहीं है, अगर आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं और आपको मिली नहीं है, यीशु मसीह के नाम में मांगे, क्योंकि उसका वायदा है कि तुम जो कुछ मेरे नाम में मांगोगे विश्वास से तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आंसर्ड प्रेयर्स अगर आपको चाहिए, दुआओं का जवाब अगर आपको चाहिए, वो कैसे भी इम्पॉसिबल बात क्यों ना हो, भले ही चंगाई की हो, भले ही दुष्ट आत्माओं से, शैतानों से छुटकारे के लिए हो, तंत्र मंत्र से छुटकारे के लिए हो, बीमारी से छुटकारे के लिए हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए हो, कोई भी बात क्यों ना हो, उस नाम में, यीशु के नाम में वो सामर्थ दी गई है आपको और मुझे। तो आंसर्ड प्रेयर्स की चाबी क्या है, की क्या है? यही यीशु नाम उसका की है, उसकी चाबी है, उसकी एक कुंजी है। तो देखिए, जब हम उससे मांगते हैं, जैसे याकूब 4 और 2 में लिखा है कि तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। यीशु मसीह भी कह रहा है मांगो, और यहाँ भी कह जा रहा है कि हमें क्यों नहीं मिलता, क्योंकि हम मांगते नहीं। विश्वास से मांगना है, यीशु मसीह के नाम में मांगना। इतनी बात तो हम सब समझते हैं, लेकिन आप सोच रही है तो वही बात है कि हम सभी जानते हैं, लेकिन इसमें नया क्या है, इसमें नई बात क्या है, वो देखिए। उसी पर हम धीरे धीरे पॉइंट पर आएंगे कि हम जब देखते हैं एक्ट्स उसका प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और उसके 59 वचन में, या प्रकाशित वाक्य में देखते हैं 22 और 20 में, तो यहाँ पे हम दोनों जगह देखते हैं कि हमें इनकरेज किया गया है कि हम पिता से मांगे और यीशु मसीह के नाम में मांगे। एक चीज़ सिखाई गई है कि हम स्वर्गीय पिता से मांगना है, लेकिन हम यीशु मसीह के नाम में मांगे। जैसे आप और हम प्रार्थना करते हैं कि हम ये मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। हम बोलते तो हैं, लेकिन हमें कई बार नहीं मिलता। तो क्यों नहीं मिलता? क्यों हम वो हथियार इस्तेमाल नहीं कर पा रहे? क्यों हम उससे लड़ नहीं पा रहे उन शैतानी बातों को? जब दुष्ट आत्मा की बात होती है, जब शैतानी बात होती है, जब बीमारी की बात होती है, तो कई बार हम बोलते तो रहते हैं दिन भर, और हम कहते हैं कि परमेश्वर आपने तो कहा है मांगो तो दिया जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? देखिए वचन हमें क्या बता रहा है, बिल्कुल साफ साफ ये बात बता रहा है कि यूहन्ना 20 और 31 में इस प्रकार लिखा है कि जब हम उसके नाम में विश्वास से मांगते हैं, ये इसलिए लिखा है ताकि हम उसके बेटे पर एतबार करें, उस पर भरोसा करें कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, और इसलिए जो उससे मांगते हैं वो जीवन पाते हैं। और बहुत सारी बातें लिखी है, लेकिन मैं आपको एक खास बात ये बता रही हूँ कि आज परमेश्वर की तलाश सबको है, लेकिन बाइबल हमें बता रही है, क्या बता रही है कि परमेश्वर की तलाश के लिए, उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए, नजात के लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बाइबल ये नहीं कह रही है कि किसी पहाड़ को पार करना है, सागर समुद्र को पार करना, या किसी तीर्थ यात्रा पर निकल जाना, या नदी में डुबकी लगानी है, या कोई और चीज़ करनी है। कुछ भी नहीं लिखा है। सिर्फ क्या लिखा है कि इस नाम में जो सामर्थ है, यीशु मसीह के नाम में जो सामर्थ है, उस पर हमें यकीन करना है कि वो नाम आला नाम है, यीशु का नाम, और वो परमेश्वर के पुत्र का नाम है, उसमें सामर्थ है। जब हम अचीव करते हैं उसके नाम की सामर्थ को, तब हम उसको मांगते हैं तो क्या क्या काम होने लगते हैं। देखिए क्या क्या स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखी, जिनके लिए आज हम बड़े बड़े प्रचारकों की तरफ देखने लगते हैं। कोई भी समस्या आती है तो हम सारी बातें कहानी लिख के किसी और को बताने लगते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारा मीडिएटर है, जो कह रहा है जो कुछ भी विश्वास से तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ का मतलब ये नहीं है कि हर उल्टी सीधी चीज़ जो प्रभु के अनुसार है, उचित समय पर है, वो परमेश्वर आपको और मुझे देता है। न केवल वो
दुनिया में जीवन देता है हमें, बायोलॉजिकल लाइफ, बल्कि वो हमें इटर्नल लाइफ भी देता है, अनंत जीवन भी देता है आपको और मुझे। परमेश्वर जो आपको और मुझे देता है, जो कोई भी उसके नाम में आएंगे वो उद्धार पाएंगे। बाइबल बता रही है एक्ट्स में, प्रेरितों के काम 2 और 21 में, जो उसके नाम में आएंगे वो उद्धार पाएंगे। अगर आज नाम का मतलब हम ये समझ रहे हैं कि हम सिर्फ नामधारी मसीह हो गए, या नाम भी मसीही रख लेते हैं, नाम मात्र के मसीह हो जाते हैं, यीशु मसीह के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह को हम व्यक्तिगत रीति से अगर नहीं जानते तो दोनों बातों में बहुत फर्क है। चेक कर लें आज अपने आप को, और उसकी आशीषों को जो वो हमें फ्री में देना चाहता है, मिरेकल्स को जो वो हमें फ्री में देना चाहता है, वो रिसीव करें आज, क्योंकि यीशु मसीह का नाम सामर्थी नाम है। और देखिए रोमियो 10:13 में भी लिखा है, जो भी उसके नाम को पुकारते हैं वो नजात पाते हैं, वो उद्धार पाते हैं। तो बाइबल में 2 शब्दों का बहुत वर्णन है, एक तो सेव्ड शब्द यानी बचाया हुआ, नजात पाया हुआ, और दूसरा लॉस्ट शब्द यानी कि जो पाप में है, डूबा है, या प्रभु की सच्चाई को नहीं जानता। ये जो 2 बातें हैं, 2 बातों का बहुत जिक्र रहता है बाइबल में, सेव्ड या लॉस्ट का। तो अगर अभी भी आपको लग रहा है कि मैं लॉस्ट हूँ, मेरे गुनाह ऐसे हैं कि माफ़ नहीं किए जा सकते, या मेरा जजमेंट ऐसा है कि जिसका कोई उद्धार नहीं हो सकता, या मैं क्या करूँ, मैं बहुत गुनहगार हूँ, किस मुंह से मैं प्रभु के पास आऊँ, फिर भी यीशु मसीह का प्यार आपसे और मुझसे क्या कहता है, बार 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 भी, अनकंडीशनल लव। हर हाल में प्रभु चाहता है कि आप बचाए जाएं, छुटकारा पाएं, आनंद पाएं, और इस जगह घर भी आशीषित रहें, हमेशा की जिंदगी में भी आशीषित रहें। यहाँ भी जीवन तैयार करके गया है, वहाँ पर भी जीवन तैयार करके गया है, लेकिन कैसे हासिल करना है? किसी भी तरह अगर आप बीमारी में हैं, परेशानी में हैं, पाप में डूबे हुए हैं, किसी ऐसे एडिक्शन में डूब गए हैं कि बहुत कोशिश करने के बावजूद भी आप नहीं छूटते, फिर भी गलती से आपसे गुनाह हो जाता है। युवाओं के बहुत सारे पत्र आते कि नहीं, आपके पास भी आते होंगे, जो कहते हैं कि मैं बार 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 तौबा करता हूँ पाप से, छुटकारा पाना चाहता हूँ, लेकिन हो जाता है मुझसे, मैं नहीं करना चाहता लेकिन मुझसे हो जाता है, ऐसा कहते हैं बहुत सारे युवा। और बहुत सारे लोगों की गवाहियाँ भी हैं। देखिए आप जीवन में कि जब प्रभु यीशु के नाम में उन्होंने विश्वास किया, यीशु के नाम की सामर्थ बता रही हूँ, वो सिर्फ ऐसी किताब में लिखी हुई बात नहीं है कि बाइबल में लिखा यीशु यीशु तो उस समय था तो ये होता था। यीशु मसीह था नहीं, है, हमेशा है, और हमेशा उसकी सामर्थ वैसी ही है, उसकी सामर्थ में कमी नहीं है। तो जिस यीशु नाम से तब शिफा मिलती थी, माफ़ी मिलती थी, चंगाई मिलती थी, उद्धार मिलता था, वही आज भी है, आपके और मेरे लिए आज भी है। तो इसलिए साहस करें, इनकरेज करना चाहती हूँ मैं आपको कि आज फिर यीशु मसीह के नाम में मांग के देखें, चख के देखें, परख के देखें उसकी सामर्थ को, कि वो देखिए लूका 9 और 10 में है कि वो आया है खोए हुओं को बचाने के लिए, खोए हुओं को बचाने के लिए। और बोलता भी है वैद्य यानी डॉक्टर किसको ज़रूरत है, जो बीमार है, ऐसे ही उद्धारकर्ता की ज़रूरत उसे है जो पापों में है, जो लॉस्ट है, जो नहीं रास्ता जानता है, जो उद्धार नहीं जानता, जो रोशनी नहीं जानता, जो अंधकार में पड़ा है, उसी को बचाने के लिए यीशु मसीह आया है। और उसीलिए उसने वो नाम हमें दिया है कि हम उस नाम को कैसे इस्तेमाल करें, आप और मैं। और देखिए बाइबल हमें इसे 100% गारंटी देती है इस बात की हमें, कि जब हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, निजात मांगते हैं, तो बिल्कुल गारंटी के साथ ये सारी ब्लेसिंग्स का यीशु मसीह के शब्दों में वायदा है। और बाइबल बताती है कि आकाश और पृथ्वी टल जाए लेकिन ये वचन कभी टल नहीं सकता। तो अगर आपने आज तक नहीं चखा है, जांचा नहीं है, चेक नहीं किया है, तो वचन बार बार आपसे कहता है चख के देखो, परख के देखो, क्योंकि परमेश्वर भला है और उसकी नजात की योजना हम सबके लिए है। जब वो बुलाता है, अपने पापों से हम जब तौबा करके आते हैं, बपतिस्मा भी ले लेते हैं, माफ़ी भी मांग लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, फिर भी एक हद तक हम क्या नहीं करते, देखिए हम क्या नहीं करते, जैसे इसने किया प्रेरितों के काम 3 अध्याय और 6 वचन में पतरस ने क्या किया था, पतरस और यूहन्ना ने, जिनके लिए लिखा गया कि दे आर ए सिंपल अनस्कूल्ड पर्सन, सिंपल लोग थे, कम पढ़े लिखे लोग थे, मछुआरे थे, लेकिन इन्होंने किया क्या था,
लंगड़ा व्यक्ति जो था जन्म का, उसको इन्होंने कहा सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, यीशु नासरी के नाम से चल फिर। लंगड़े से कहा चल फिर, और वो चलने लगा। ये वाला फेथ पूछ रहे हम, ये यीशु के नाम की जो सामर्थ्य, क्या हमने कहा किसी को यीशु के नाम में चल फिर तो लंगड़ा चला है क्या? क्यों नहीं? क्योंकि हमने ट्राई ही नहीं किया, क्योंकि वो आत्मा का वरदान हमें मिला हुआ है हर एक को। लेकिन हम सोचते हैं ये सब किसी बड़े प्रचारक का काम है, किसी बड़ी सी मिनिस्ट्री का नाम है जो बहुत फेमस है, जो बहुत प्रचलित है, वो ये सब ये कर सकते हैं। लेकिन बाइबल हमें ये वायदा कर रही है कि ये सारे आत्मिक वरदान यीशु मसीह के नाम में आपके मेरे हर एक के लिए, जितने भी यीशु के नाम में आएंगे सब के लिए हैं और मुफ्त में हैं। ट्राई करें आज। ये जो साइन बता रखे हैं, जो वायदे बता रखे हैं, जो प्रॉमिस बता रखे हैं परमेश्वर ने, वो आपके और मेरे लिए भी हैं, मुफ्त में हैं। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, आत्मा के वरदान, जो स्पिरिचुअल बातें हम सोचते किसी और व्यक्ति के लिए कही जा रही है, बड़े बड़े प्रचारक के लिए कही जा रही है, लेकिन बाइबल कह रही है हर एक के लिए, जितने भी लोग हैं। यीशु के नाम में जो सामर्थ्य है, उस नाम में जो सामर्थ्य है वो असीमित है, उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। आप और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते। और आधे तो सोचेंगे कि ये कोई झूठी बात है, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जन्म का लंगड़ा है और उसको सिर्फ ये बोल रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि कुछ उसको डॉक्टरी कुछ उन्होंने इलाज किया, कुछ दिनों तक करा, कुछ एक्सरसाइज करी, फिजियोथेरेपी करी, कुछ करा, नहीं। ये एक सुपर नेचुरल हीलिंग उसको मिली सिर्फ यीशु के नाम से बोलने से। और ये केवल उस समय की बात नहीं है, आज भी है। आप चेक करें, देखेगा भाई, आज भी, आज की तारीख तक ये बात सच है कि बहुत सारे जगहों में यीशु के नाम में इससे भी बड़े बड़े काम हो रहे हैं। अगर आपके साथ नहीं हुए, अगर आपने कहीं प्रार्थना इस प्रकार नहीं की तो करें, क्योंकि प्रभु का वायदा है कि वो आपको, मुझे, सबको इस प्रकार के वरदान देना चाहता है। सबके साथ वो चमत्कार और आशीष देना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह में वो सामर्थ्य है। चाहे वो हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो हमारी डिप्रेशन में हम आ गए हों, चाहे हमारे सुसाइड के थॉट्स आ रहे हों, चाहे हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, सबका इलाज यीशु नाम एक ही नाम है जो हमें दिया गया। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर कोई और अन्य नाम नहीं है, बाइबल कहती है, जो हमें छुटकारा दे, जो हमें शांति दे, जो हमारी मदद करे, जो उस नाम से अधिक सामर्थी हो। तो उसके बाद देखते हैं हम एक्ट्स 3 और 16 में, प्रेरितों के काम 3 और उसके 16 वचन में, कि यहाँ पर वो बता भी रहा है कि यीशु मसीह के नाम में विश्वास के द्वारा मैंने ऐसा काम किया है। ये सारी हीलिंग जो तुम देख रहे हो वो यीशु मसीह के नाम से हुई है। वो क्रेडिट भी दे रहा है। देखिए, उसके जो शागिर्द थे, जो ये बड़े बड़े काम कर रहे हैं, वो सब मानते हैं, उस बात को जानते हैं, और वो कहते भी हैं लोगों से कि हमने नहीं किया, ये यीशु मसीह के नाम में ईमान रखने से ऐसा काम हुआ है। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है कि बहुत सारे प्रचारकों को, बहुत सारे लोगों को हम ये कहते सुनते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने दुष्ट आत्मा निकाल दी, मैंने इतनों को निकाला, मैंने इतनों को बपतिस्मा दिया, मैंने इतनों को चंगाई दी। किसने दी? यीशु ने दी, उसकी सामर्थ्य ने दी, मनुष्य ने नहीं दी। मनुष्य ना किसी को बीमार कर सकता, ना किसी को चंगा कर सकता, ना किसी को वो उद्धार दे सकता, ना किसी को वो जहन्नुम में डालने का अधिकार रख सकता, क्योंकि ये सारी अथॉरिटी सिर्फ एक को ही दी गई है, यीशु के नाम में ही वो सामर्थ्य है। उसके बाद हम देखेंगे कि इस सब लोगों को यीशु चंगा करता रहा। मरकुस 3 और 37 में देखिए, सब प्रकार की हीलिंग का जिक्र है कि यीशु मसीह के नाम में क्या अथॉरिटी थी। तो क्या बोलते थे? इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरत, यीशु मसीह नासरी के नाम में चल फिर, और लंगड़े चलने लगते थे। उस नाम की सामर्थ्य को मैं बता रही हूँ कि आज आप और मैं उस नाम को इस्तेमाल करें जो हमको मिला हुआ है। और इसी प्रकार की जो हीलिंग की बात है, मिरेकल हीलिंग की बात है, उसके एक और जिक्र भी यहाँ पर बताया गया इस पतरस के विषय में है कि जो 8 साल से पैरालाइज था, लकवाग्रस्त था, और इसको भी पतरस ने आके कहा यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो उस पावर को जानता था, उस सामर्थ्य को जानता था जो उस नाम में है। अगर आप अब एक्ट्स 4 देखें, प्रेरितों के काम 4 अध्याय, उसके 10 और 12 अध्याय में,
तो यहाँ पर भी इस प्रकार से लिखा है कि ये यीशु मसीह नासरी का नाम है जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया, लेकिन वो खुदा ने उसको मुर्दों में से जिलाया और वो वही है जो हमें नजात देता। पूरा जिक्र देखिए, आप इसको घर में देख सकते हैं कि किस प्रकार वर्णन से पूरा समझा रखा है बाइबल में, क्यों है सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम में, क्यों उसके जन्म से ही बता दिया उसका नाम यीशु रखना और वो पापों से नजात देगा। बहुत सारे वर्शिप सॉन्ग आप रात दिन गाते हैं यीशु मसीह के नाम में कि कोई और नाम नहीं, सिर्फ यीशु नाम है। बहुत समय से हम लोग ये गाते हैं। तो अब बहुत सारे लोग, अगर हम सोच रहे मेरे अच्छे कामों से मैंने कितना उपवास रखा, मैंने कितनी प्रार्थना की, मैं कितना पैसा खर्च करता हूँ, मैं कितना दशमांश देता हूँ, ये अगर हम सोचें तो बाइबल हमें बता रही है ये सब अच्छी बातें हमें करना है। ऐसा नहीं कह रहा बाइबल कि नहीं करना है, लेकिन नाम जो उद्धार का है, नाम जो सामर्थ्य है, वो कोई दूजा नाम और दो दूजा काम नहीं है। वो सिर्फ यीशु मसीह का ही नाम है जो आपको उद्धार दे सकता है। उसके बाद है कि आपने काम क्या किए क्या नहीं किए, लेकिन पहले उसे आपने ग्रहण किया या नहीं, यीशु मसीह के नाम को चख के जाना है या नहीं, वो बात महत्वपूर्ण है। एक्ट्स 4 और 18 में देखेंगे प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसका 18 वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि उन्होंने लोग उसको बुलाने लगे। देखिए, चेलों को बुलाने लगे और कहने लगे कि यीशु मसीह के नाम में मत शिक्षा दिया करो। इतने लोग परेशान हो गए। एक्ट्स 5 में भी यही है, उसके 40 वचन में भी यही है कि उस समय लोग बिल्कुल मना करने लगे शागिर्दों को बुला के कि अब यीशु मसीह के नाम में तुम टीचिंग मत करो, ना ये चमत्कार करो और यीशु का नाम प्रयोग मत करो, ये कहने लगे। पूरी तरीके से उसको मना करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि हमेशा शैतान जो है वो यीशु के नाम से नफरत करता है, हमेशा। और शैतानी बातें भी अगर आप नहीं जानते तो आप खुद चेक करके देख सकते हैं। आप खुद चेक करके देखिए, जब हम स्पिरिचुअल बातें करने लगते हैं, जब हम ब्लेसिंग की बात करने लगते हैं, जब हम यीशु मसीह का नाम लेने लगते हैं, कहीं भी देखें आप, दोस्तों के साथ हो, गैदरिंग में हो, पार्टी में हो, कहीं भी सोशल कुछ फंक्शन हो रहा, वहाँ हो, आप एक बार यीशु का नाम ले, 2 बार ले, 3 बार, जनरल बात में ही अगर लें, मैं नहीं कह रही प्रीच करने की, तो भी लोग गुस्सा हो जाते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार से ज़्यादा नहीं। और वो कहते हैं क्या तुम हर समय ये सब कह रहे हो? क्योंकि बाइबल हमें बता रही है ये आत्मिक बातें जो हैं ये सांसारिक लोगों के लिए मूर्खता की बातें हैं, वो इसे ग्रहण नहीं कर सकते। संसारिक बुद्धि है, संसारिक अकल है, संसारिक आंखें हैं, आत्मिक आंखें खुली नहीं है, आत्मिक बुद्धि खुली नहीं है, आत्मिक कान खुले नहीं है, इसलिए उनके लिए मूर्खता की बात है। बाइबल बता रही है और वो कह रही है फिर भी कि तुम आनंदित और मगन हो ना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। अगर लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, और बहुत ही अफसोस की बात है, हम पूरा दुनिया में न्यूज़ इससे भरी हुई है कि कैसे मसीह का नाम लेने से लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। कितना दुख उठाया है लोगों ने, कितने शहीद हो गए, कितने मर गए, कुछ भी नहीं, वो सब भलाई के काम करते रहे, मसीह के नाम की वो हम करते थे, सादा सीधा जीवन था, सबकी हेल्प करने वाले लोग थे, लेकिन उन्हें मार दिया गया। फिर भी वो नहीं रुके और ऐसे ही यहाँ शागिर्द भी नहीं रुके। प्रेरितों के काम में उनको मना किया गया, बार बार डराया धमकाया गया कि यीशु के नाम से चमत्कार नहीं करो, यीशु के नाम से प्रार्थना नहीं करो, बातें नहीं करो, बोलो मत, लेकिन वो बोलते रहे। ऐसे ही आज परसिक्यूशन हो रहा है, सताव हो रहा है कि लोग सहन नहीं कर सकते, शैतानी बातें हैं वो सहन नहीं कर सकते। अभी आप कुछ भी घृणित सी चीज़ चलाओ, सब आएंगे, सुनेंगे, देखेंगे, पसंद करेंगे, लेकिन मसीह का नाम बर्दाश्त नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें शैतानी चीज़ों से प्रेम है, संसारिक चीज़ों से प्रेम है, वही गंदगी, वही पाप में उन्हें आनंद है। बाइबल हमें बता रहा है कि वो इसे मूर्खता की बात समझेंगे, लेकिन तुम आनंदित होना और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। तो वचन में सामर्थ वही है, यीशु के नाम में सामर्थ वही है, जो तब थी वही आज है और वही हमेशा रहेगी। अगर देखिए एक्ट्स 4 में देखें, प्रेरितों के काम 4 और उसके 30 वचन में यहाँ पर इस प्रकार से बात लिखी जाती बताई गई है कि वो हाथ बढ़ा के जब हीलिंग के लिए प्रार्थना करते थे तो चमत्कारी काम होने लगेंगे और साइंस और वंडर्स की बातें वहाँ पर बताई गई है। अगर हम भी आज हीलिंग के लिए बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में तू चल फिर, तो कई बार दिखाई नहीं देता,
आपने देखा है कि कितनी बार बोलते रहते हैं लेकिन काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि सिर्फ जुबान से बोलते हैं। वचन हमें बार बार बता रहा है कि ये लोग मुंह से तो मेरा नाम लेते हैं मगर इनका हृदय मेरे से दूर लगा रहता है, हृदय कहीं और है, मुंह से तो मेरा नाम लेते हैं। तो वचन ये कह रहा है कि इस सामर्थ्य, ये जो तलवार है आत्मा की, वो तभी इस्तेमाल होगी जब हम उस पवित्र आत्मा को ग्रहण कर लें पूरी तरीके से। तो बहुत सारे आत्मिक वरदान परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखे छोड़े हुए हैं। वो साइंस, वंडर्स और मिरेकल्स की जो हम बात करते हैं, प्रभु आपको और मुझे सबको वो वरदान देना चाहता है। अब देखिए एक्ट्स प्रेरितों के काम 9 और उसके 27 में यहाँ पर लिखाया गया है साउल के बारे में कि साउल जब उसकी यात्रा में था, उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया और उससे बातचीत की और अब वो बिल्कुल निडर होकर यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहा है। वो व्यक्ति जो यीशु मसीह से नफरत करता था और मसीही लोगों को सताता था, जब उसने खुद देख लिया, अपनी आंखों से देख लिया, अपनी कानों से सुन लिया, ये सारा काम उसके साथ हो गया, मुलाकात उससे हो गई, तो जीवन बदल गया। यानी कि किसी के बोलने से, किसी के प्रचार करने से, किसी की प्रार्थना करने से, दिन भर भाषण देने से काम नहीं होता है। परमेश्वर से मुलाकात होने के बाद जीवन बदल जाता है। जो परमेश्वर का विरोधी था, जो उनको सताने वाला था, आज वो निडर होकर, बाद में आप सब जानते हैं उसकी ज़िंदगी को शाऊल से पौलुस में बदल गया, जीवन बदल गया। और फिर उसने क्या क्या करा, क्या क्या कहा, क्या क्या लिखा, सब दुनिया जानती है। तो मुलाकात होने से, यीशु मसीह से मुलाकात होने से जीवन बदलता है। उसके बारे में जानने से नहीं, गूगल पे पढ़ने से नहीं, किताबें पढ़ने से नहीं, घंटों घंटों मीटिंग अटेंड करने से नहीं, उसको व्यक्तिगत जानने से, उसकी आत्मा को ग्रहण करने से। और वो मिरेकल पावर जब आपके जीवन में काम करने लगे तभी प्रभु का काम होता है। अभी देखिए एक्ट्स 5:42 में मैंने आपको बताया प्रेरितों के काम में कि उन्होंने मना, फिर भी बंद नहीं किया। इतना डराने के बावजूद वो शागिर्द जो थे यीशु मसीह के नाम से प्रीचिंग कर रहे थे, ऐसी बोल्डनेस कि उनको मना किया गया बिल्कुल मत करो मत करो, लेकिन उन्होंने कभी मना नहीं किया, करते रहे। ऐसे ही प्रेरितों के काम 8:35 में फिर भी लिखा है कि फिलिपुस जो था वो फिर भी यीशु मसीह का प्रचार करता गया। उससे पहले दूसरे के बारे में भी लिखा है। फिर दूसरा कुरिन्थियों 4 और उसके 5 में भी लिखा है कि वो कहने लगे हम अपना नहीं कर रहे प्रचार, हम यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, यीशु के नाम का प्रचार कर रहे हैं। और प्रेरितों के काम 15 और उसके 26 में इन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल दी, यीशु मसीह के लिए जान जोखिम में डाल दी। ऐसे विश्वासी जिन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं कि मेरी जान ले रहे हैं, मुझे मना कर रहे हैं, मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मगर इन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल दी यीशु मसीह के नाम के लिए। अगर आप आंकड़े देखें ना, अभी जो क्रिश्चियन परसिक्यूशन है, जो मसीह लोगों को सताया जा रहा है, खैर यहाँ तो पूरे आंकड़े दिखाई नहीं जाते हैं, बहुत से कट कर दिए हैं, लेकिन हकीकत में अगर आप देखें आपके आसपास भी रोज 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 कितने मसीह लोगों पर अत्याचार हो रहा है यीशु के नाम के कारण। जान से भी चले जा रहे हैं, इतना डराया जा रहा है, इतना मारा पीटा जा रहा है प्रभु के लोगों को। और वो भविष्यवाणी भी है, कहावा भी है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें ऐसा होगा। एस्टिमेट लगा नहीं सकते आप कितने लोग मारे गए, कितने लोगों को मारा गया है मसीह का नाम लेने की वजह से। क्यों? क्योंकि उनका ज़िंदगी यीशु मसीह में कमिटेड था, उस नाम में। अब देखिए प्रेरितों के काम 16 और 18 में कि बहुत इस प्रकार लिखा कि वो जब बद्रुएं या शैतानी बंधनों की बात थी तो वो कह रहा था यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूँ, और वो उसी घड़ी शैतान उसको छोड़ के चला गया, दुष्ट आत्मा छोड़ के चली गई। इसके विषय में मैं आपको एक गवाही, एक कितनी, मेरे पास तो बहुत सारी गवाही हैं, लेकिन मैं एक बताऊंगी नाम की सामर्थ, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि एक लड़की थी और वो उस पर दुष्ट आत्मा का असर था, बहुत ज़्यादा शैतान से परेशान रहती थी वो, और सब कुछ उसने किया, वो मसीह को नहीं जानती थी। सारे डॉक्टर्स करे, सारे इलाज करे, तंत्र मंत्र करे, जिसने जो जो बताया सब कुछ करा, पैसा खर्च करा, सारे टोटके जितनी चीज़ें बताई सब कुछ करा, उसको छुटकारा नहीं मिला। और आप पता है आपको उसका छुटकारा कैसे मिला? मैं नाम की सामर्थ बता रही हूँ आपको सिर्फ, कि एक बार उसकी एक मित्र थी जो बड़ी विश्वासी थी, आत्मा से भरी हुई थी,
और उसको पता भी नहीं था कि ये लड़की विल स्पिरिट फील्ड है या कुछ शैतानी इसको परेशानी है या क्या बात है, उसको नहीं पता था। ये दूसरी लड़की ना अपनी बाइबल पढ़ रही थी, अपनी प्रार्थना कर रही थी, और उसके बाद उसने धीरे धीरे सिर्फ मुंह से बोला, ऐसे फुसफुसा कि जीसस 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 ओनली, बाकी कोई प्रार्थना नहीं, चिल्लाई नहीं। जैसे बहुत बड़े लोग चिल्ला रहे हैं, प्रचार करते हैं, थाली पीटते हैं, हाथ पीटते हैं, मेज पीटते हैं, चीखते हैं। सोचते चीखने से डर रहा है क्या शैतान? चीखने से नहीं डर रहा, सामर्थ से डर रहा है, नाम से पहचान से डरता है, क्योंकि शैतान यीशु के नाम को जानता है। और आप पता है उसके फुसफुसा के यीशु बोलने से ही, इतनी सी बात से कि उसके कान में ये शब्द पड़े और वो आत्माएं जो है चीखती चिल्लाती उसमें से निकल गई, उसको पूर्ण छुटकारा मिला और फिर कभी लौट कर नहीं आई। ये सचमुच की साक्षी मैं बता रही हूँ, कोई मनगढ़ंत कहानी में नहीं बता रही। अगर आपको यकीन नहीं है, आप चख के देखें, परख के देखें यीशु मसीह के नाम की सामर्थ को। चाहे चंगाई की बात हो, चाहे शैतानी बात हो, चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना हो, ये नाम शांति देने वाला नाम, मुक्ति देने वाला नाम, चंगाई देने वाला नाम और छुटकारा देने वाला नाम है। तो मैंने जीवित साक्षी आपको भी ये बताई है यीशु मसीह के बोले गए नाम में कैसे सामर्थ है, कि यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। लूका 10:17 में कहा गया था कि ये कैसी बात है, इस नाम में ऐसी सामर्थ्य कि शैतान भी मानते हैं, दुष्ट आत्माएं भी उसके अधीन हो जाती नाम से, और कहती हैं कि यीशु, ये तो यीशु है, तो तेरा मुझसे क्या काम। शैतान भी, दुष्ट आत्मा भी यीशु के नाम को भी पहचानते, यीशु को भी पहचानते। लेकिन मैं आज का मुद्दा मेरा वो नहीं है, मेरा ये है उस नाम को तो आपने सुना हुआ है, जिंदगी भर हो गई सुनते सुनते, उसको इस्तेमाल कितना किया है? प्रकट में हमने कब किया? कब लास्ट बार आपने किया कि इस नाम से किसी की इविल स्पिरिट निकली हो? कब लास्ट बार कि इस नाम से किसी को चंगाई मिली हो? कब किया था ये नाम इस्तेमाल? अगर नहीं किया तो करें, क्योंकि ये वायदा है प्रभु का। वचन कह रहा है कि उस नाम में सामर्थ है, और वो नाम उसने आपको और मुझे सबको दिया हुआ है। ग्रेट कमीशन की बात मैंने बताई थी कि वो साइन बताए थे कि मेरे विश्वासी जो नाम के उनके ये साइंस होंगे। और प्रेरितों के काम में ही 19 अध्याय 17 वचन में भी इस प्रकार लिखा है कि जब ये सारी घटना हुई तो जो देखने वाले थे लोग, उन पर भय छा गया और यीशु के नाम को महिमा मिली। जब उन्होंने देख लिया इन चमत्कार को होते हुए, तभी तो भय छाएगा, तभी तो मानेंगे, तभी तो नाम को महिमा मिलेगी। जब नाम में बस क्रिश्चियन नाम क्या है? जो क्राइस्ट के फॉलोवर है, क्राइस्ट के पीछे चलने वाला, नाम तो ग्रहण कर लिया कि नाम को इस्तेमाल नहीं किया, उसकी सामर्थ को चक्के भी नहीं देखा, ना प्रयोग करते हैं, पता नहीं कहाँ रखी है वो आत्मा की तलवार, जंक लग रहे हैं उसमें, तो इस्तेमाल करें उसको उस नाम की ताकत से। यीशु के नाम से करके देखें, बड़े बड़े चमत्कार और काम होने लगेंगे आपकी और मेरी ज़िंदगी में। और यीशु के नाम को हमें बड़े आदर के साथ लेना है। जब मुंह से निकला करे पूरे आदर के साथ, पूर्ण सम्मान के साथ हमने लेना है। चाहे हम प्रार्थना कर रहे हैं किसी के लिए, अपने परिवार के लिए, मित्रों के लिए, क्योंकि इस नाम में वो सामर्थ्य कि उनके जीवन भी बदल देगा वो नाम। और मैं आपको बताना चाहूँगी, बाइबल में अगर हम यीशु मसीह नाम को करें, प्रभु को, जो नाम प्रभु या यीशु या मसीह है, ये 84 टाइम्स न्यू टेस्टामेंट में लिया गया इस नाम को। 84 टाइम्स, अलग अलग क्रम में हो सकता है, प्रभु, मसीह, यीशु मसीह। लेकिन जीसस नाम जो है, ओनली यीशु नाम जो है, जीसस नाम, वो 903 टाइम्स, 903 बार लिया गया है ये बात न्यू टेस्टामेंट में। यीशु नाम न्यू टेस्टामेंट में 903 बार। कितना सामर्थी नाम, कितना जोरावर नाम है जो आपको और मुझे दिया गया है कि इसके समान और कोई नाम नहीं। तो मेरी आशा है कि जब हम इस वचन को सुनते हैं या शेयर करते हैं, एक भी अगर सुनता है, अगर वचन एक तक भी सुनता है, एक तक भी जाता है, एक भी उस सच्चाई को ग्रहण करता है, तो वचन हमें बताता है स्वर्ग में आनंद होता है। स्वर्ग में आनंद उससे नहीं होता है कि कितने फॉलोवर हैं, कितने व्यूवर्स हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हैं। एक आत्मा बचाई जाती है तो स्वर्ग में आनंद होता है, और वो यीशु के नाम में ही होता है, क्योंकि आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम हमें नहीं दिया गया है। तो जब हम संगति में हों, जब हम प्रार्थना में हों, चाहे अकेले हों, चाहे हम संगति में हों, चाहे हम चर्च में हों,
अगर वहाँ यीशु मसीह की उपस्थिति नहीं है और हम रूटीन में क्रम से अपना अब गाना गाना है, अब वचन सुनाना है, अब ये सब करना है, वो सब प्रक्रिया करी, लेकिन यीशु मसीह है ही नहीं उपस्थित। वचन क्या कह रहा है? 2 लोग भी मेरे नाम में होंगे तो मैं उनके बीच में मौजूद हूँगा। मेरे नाम में होने का मतलब वाकई में स्पिरिचुअल सेंस में शामिल होना, सचमुच जानना। यीशु मसीह क्या कह रहा है? 2 लोग मेरे नाम में होने का मतलब ये नहीं है भीड़ इकट्ठी कर देना। वो 2 लोग जो उस नाम की सामर्थ्य को जानते हैं, उस पर यकीन करते हैं, उनकी बात उनके लिए प्रॉमिस किया गया है, ये प्रभु ने प्रॉमिस किया गया है। तो एक भी आत्मा बचाई जाती है तो स्वर्ग में आनंद होता है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। और इसके अलावा आखिरी में मैं चाहूँगी कि हम सब इस बात पे अपने को शामिल करें, चाहे हमारे ज़िंदगी में हम उस नाम को इस्तेमाल करने वाले हों, बोलने वाले नहीं। दिन भर जो बोलते रहते यीशु 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 ने ये किया था, वो किया था, बाइबल में ये लिखा है, वो लिखा है। तुमने क्या किया, मैंने क्या किया, जिंदगी में चखा है कि नहीं? हमारे बोलने से, प्रार्थना से चमत्कार हो रहा है कि नहीं? हमारे जीवन से दूसरे की जिंदगी में रोशनी जा रही है नहीं? हमें देखे तो प्रभु के नाम को महिमा मिले, वो हो रहा है या नहीं? अगर नहीं हो रहा है तो चेक कर लें, क्योंकि वचन हमें बार 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 ये बातें बता रहा है। क्या कहता है? वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। आज किसी बड़े नेता की बात आती है तो सब बड़ा आदर सम्मान करते हैं, कहीं के बादशाह की बात आती है तो सम्मान करते हैं, खड़े हो जाते हैं, उसको आदर देने लगते हैं। बड़ा अफसर आता उसके लिए आदर देने लगते हैं। लेकिन यीशु मसीह का नाम इतने हल्के में ले रहे हैं हम, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, इसके नाम को हल्के में ले रहे हैं। आप चख के नहीं देखे हैं, जान के नहीं देखे हैं कि वो तो इन सब से बड़ा ऐसा नाम है जिसके तुल्य कोई नाम ही नहीं है। आदर से लें। और वचन हमें हमेशा बताता है हमें कि चाहे हम जो भी रहें, जो भी करें, उसको भाते रहें। कुलुस्सियों 3:17 में हमारे कार्यों से उसके नाम को महिमा मिले, जो करें यीशु के नाम को बढ़ाई मिले। तो आज हम चेक करें अपनी ज़िंदगी को, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरी एक्टिविटीज़ हैं दिन भर, वो क्या प्रभु को भाने वाली हैं? क्या उसके नाम ऊंचा हो रहा है या नाम नीचा हो रहा है? कितने लोगों ने तो यीशु मसीह का नाम ही खराब कर रखा है। यीशु मसीह से तो सब प्रेम करते हैं, उसका आदर करते हैं सब, लेकिन कई बार यीशु मसीह के पीछे चलने वाले मसीहों ने ना इमेज खराब कर दी, बात ही बदल दी है। मसीह का स्वभाव नहीं, नाम मसीह मगर फल कुछ और जा रहे हैं। वचन क्या कहता है? आत्मा के फल वो ही दिखाई दे। जैसे बीज से कौन सा बीज है उसके फल से पहचान होती है, ऐसे ही हम उसके जो लोग हैं, हमारी ज़िंदगी से, हमारे फल से, हमारे जो स्पिरिचुअल फ्रूट्स हैं, उनसे उसके नाम को महिमा मिले। तो यीशु का नाम सबसे आला नाम है। वही नाम से आप सबके लिए आशीषें मांग लेते हैं। आज हम उसको चख के देखें, परख के देखें, ग्रहण करके देखें, क्योंकि उसने हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी योजना बना के रखी है, जो आपकी और मेरी समझ से परे हैं। तो जो भी करें, जहाँ भी रहें, हम उसको भाते रहें। और इसी के साथ हम वचन समाप्त करेंगे। एक बार